नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 22 की लहर। 22 की लहर को समझने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं आगरा की उत्तरी विधानसभा में। यूं तो आगरा में 9 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आगरा उत्तरी विधानसभा सीट अगर देखा जाए तो वैश्य बाहुल्य सीट मानी जाती है और यहाँ से जहाँ भी वैश्य मतदाता जिसके साथ भी रहे उसकी जीत पक्की मानी जाती है। लेकिन इस बार अगर सबसे ज़्यादा कोरोना काल में असर हुआ है तो वो वैश्य बिरादरी में हुआ है, क्योंकि व्यापार सबसे ज़्यादा कोरोना का असर देखने को मिला है। ऐसे में इस आगरा उत्तरी विधानसभा में क्या है सियासी लहर और किसकी बह रही है बयार, ये समझने के लिए चलते हैं आगरा उत्तरी विधानसभा में। उत्तर प्रदेश में युवाओं की एक बड़ी तादाद है। हर एक युवा मन में तमाम सपने लेकर के आता है कि वो पढ़ेगा, लिखेगा, रोजगार पाएगा और इसी आधार पर वो सियासत को अपने नज़रिए से देखता है। बहुत सारे युवा यहाँ पर हमारे साथ हैं। एक चीज़ ये बताइए, क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई। आप टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं क्या? जी। अच्छा, वोट डाला है आप लोगों ने? एक युवा क्या सोचता है जब वो वोट करता है? इस बार जब आप लोग वोट करोगे तो दिमाग में क्या कुछ रहेगा? रोजगार कोई मुद्दा है कि नहीं होता? रोजगार का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हम जैसे युवाओं के लिए तो बहुत बड़ा आने वाली गवर्नमेंट में हम यही चाहेंगे कि युवाओं के लिए कुछ अच्छा हो, जैसे कि आने वाले युवा कुछ अच्छा टेक्निकल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। तो कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई चेहरा आपको नजर आता है जो जिसमें आपको भविष्य की उम्मीदें नजर आती हो? तो ऐसा तो अभी है जो प्रेजेंट में, उससे भी उम्मीदें थी। आने वाली और भी नई गवर्नमेंट है, उससे भी उम्मीद है। तो यही कोशिश करें कि जो भी गवर्नमेंट आए अच्छा है, जिससे हमें तो लाभ मिले युवाओं को। सारे कुछ जो भी हैं, जैसे कि उन्होंने एजुकेशन किया उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ मिल सके उन्हें। अच्छा, आप लोग एक बताइए, आप लोग रोजगार की तलाश कर रहे हो? जी सर। है? क्या लगता है युवाओं को रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश में संभावनाएं हैं या नहीं? जी सर, अगर बीजेपी सरकार जैसे बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा सामने है। अगर बेरोजगारी ख़त्म होती है, अगर जॉब मिलती है तो बेरोजगारी ख़त्म होगी, सरकार सही है। और अगर नहीं मिलती है तो फिर सर यही है कि दूसरी सरकार को चुनने लगती है। अच्छा, आपको कोई नजर आता है 2022 में कोई लहर किसी पार्टी की नजर आती है? लहर तो नहीं नज़र आती है अभी, और जो भी है, मगर मेरी तरफ से तो यही है कि अभी तक बीजेपी सरकार सही कर रही है और आगे देखो अच्छा, विकल्प के तौर पे कोई और चेहरा नजर आता है क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं, मेरे को नहीं आ रहा। आपको कोई नजर आता है चेहरा उत्तर प्रदेश? अखिलेश यादव नजर आते हैं। नजर आते हैं जो है। क्या वजह क्या है? अगर वर्तमान सरकार और दूसरे उसमें सोचे तो क्या फर्क नजर आता है? सर उसमें रोजगारी नहीं दे पाए उन्होंने। रोजगारी दे बहुत सारी हो गई है। बेरोजगारी हो हाँ, गई। रोजगारी का मेन मुद्दा रहेगा इसमें। हाँ। तो आपको उन्होंने कुछ यकीन है काम क्या नहीं कर कि पाया। अगर चेहरा बदलेगा तो रोजगार मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। पिछली सरकार में रोजगार मिला था क्या? हाँ, बहुत मिला था, मिला था। बहुत वैकेंसी निकली थी। हाँ। कह रहे पिछली सरकारों में वैकेंसी में भ्रष्टाचार का बहुत सारा मुद्दा था जो है। इसमें का भ्रष्टाचार नहीं, इसमें बहुत है। बीडीओ का एग्जाम हुआ था, कैंसिल कर दिया। इन्होंने योगी नहीं किया था भ्रष्टाचार बीडीओ में। अच्छा। 18 में भर्ती हुई थी, 21 में कैंसिल कर दिया। अब कब कराएंगे ये? ऐसा एग्जाम 17 से करा रहे हैं, 21 चल रही है, अभी परीक्षा कराने की मांग। मतलब भर्तियां करा ही नहीं पाए। 17 वाली परीक्षा कराई थी, उसका भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। क्या करा पाएंगे ये? तो उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव में मुद्दा क्या होगा? बेरोजगारी मेन मुद्दा। सरकार तो कह रही है हमने बहुत सारा रोजगार दिया। क्या बेरोजगार गिना दो, क्या दिया है? एक भी भर्ती क्लियर नहीं हो पाई है। भर्ती क्लियर नहीं हो पाई। एक भी भर्ती क्लियर नहीं हो पाई है। क्या आएगी बेरोजगारी? या बीजेपी की सरकार? अच्छा, आप लोगों को लगता है कोई सरकार नजर आती है जो युवाओं के लिए, कुछ प्रदेश के लिए किसने काम किया हो? मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये इस सरकार में कुछ हुआ हो। क्यों सब लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं।
सरकारी में फार्म डालो तो उसमें वो आता नहीं है, भर्ती नहीं उसकी क्लियर हो पाती है। और ये प्राइवेट जॉब देखो तो उसमें लड़के कहीं कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे तो हैं। 22 में किसकी तरफ लहर है? हम तो सपा सरकार की तरफ वो करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें इतना वो नहीं होता है बेरोजगार का। आप सहमत हो क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कौन कह रहा है? बीजेपी जो है, आपको कुछ ऐसा लगता है कि पता चला ये सरकार उससे ज्यादा बेहतर है? ये सरकार उससे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। कुछ भी पहले कोई दुकान बंद करके जाते थे तो लूट लिए रात में, वो बिल्कुल बंद है। और युवाओं को रोजगार मिल रहा है, सबको ज़्यादातर मिल रहा है, पिछली सरकारों से ज़्यादा मिल रहा है इसमें। मिल रहा है तो उम्मीद है, मतलब एक बार 2022 में किसी की लहर देखते हो क्या? महाराज जी महाराज जी की। और कोई चेहरा है कंपटीशन में जो उनके? जी नहीं, योगी जी बस, only योगी। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, अगर दोनों को कंपेयर करो तो कौन चेहरा नजर आता है? तो बिल्कुल अखिलेश यादव नजर आते हैं, लेकिन इस समय अगर बात करी जाए इसके प्रोस्पेक्टस से, जैसे हमने ITI किया था 2019 में पास आउट थे, अप्रेंटिसशिप हमें करना था मस्ट। हमारे सैमसंग इन्होंने फर्स्ट टाइम था जब सैमसंग आई थी 2019 में ITI में, तो ये हमारे लिए एक बढ़िया बेनिफिशियल, एक बहुत अच्छा एक बेनिफिट था हमारे लिए कि 2019 में ITI जैसे यहाँ पर बल्केश्वर ITI में पहली बार सैमसंग आई थी अप्रेंटिसशिप कराने के लिए बच्चों को, तो इसलिए हम अच्छा मानते हैं। किसको? हाँ, योगी आदित्यनाथ। अच्छा, तो 2022 में किसी की लहर देखते हो क्या? अगर हम सपोर्ट करना, अगर अब इस तरीके से आप पूछेंगे तो हम तो बीजेपी बोलेंगे, क्योंकि सर जो हमारा जो प्रॉफिट करेगा हम उसकी तरफ वोट देंगे, और हमने बनाया भी था, हमने वोट भी दिया था। तो अभी भी उम्मीदें हैं आप लोगों को? सर उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि जिस तरीके से वो बात करते हैं, प्रोस्पेक्ट होर्डिंग्स लगाते हैं कि हम ये कंपनी से लेके आ रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से लेके आ रहे हैं, अपने यहाँ पे महाराष्ट्र में पूरा बैनर होर्डिंग कर दिया है पूरा। जब कंपनी से लेके आ रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ के रोजगार को देंगे, कंपनी वहाँ से लेके आ रहे हैं लेकिन रोजगार। अच्छा, आपके पास में ही अभी अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। अगर डिफेंस कॉरिडोर, जैसा कि सरकार कहती है, डिफेंस कॉरिडोर बनेगा तो रोजगार आएगा, आपका एक्सप्रेसवे बनेंगे तो उससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, तो आप उस आधारभूत ढांचे की तरफ आपको लगता है क्या कि कुछ सही राइट अप होगी सरकार? सर मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर जो कंपनी से लेके आ रहे हैं, मल्टीनेशनल दूसरे देश से लेके आ रहे हैं, लेकिन कंपनी से लेके आ रहे हैं, ओनली वहाँ के रोजगार, वहाँ पे रोजगार कौन करेगा? वो तो हम ही होंगे ITI वाले, रोजगार तो हम ही करने जाएंगे, तो इसलिए हमारे बेनिफिशियल है सर। आपको क्या लगता है 22 में किसी की सरकार बनवा रहे हो? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की। काहे? कौन बिरादरी से हो? कौन? हम? हाँ, हम वही हैं, यादव। यादव हो, इसीलिए जो है। हम तो भाई किसी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। नहीं तो अखिलेश यादव को इसलिए कि यादव जी हो, या इसलिए कि कुछ काम किया अखिलेश यादव ने? अरे काम किया था। काम किया था। हाँ। तो फिर काहे बाहर कर दिया था? नहीं, अब क्या आएगी सरकार? अब क्या जाएगी? पूरी मोहम्मद से आएगी। हाँ, तो क्या काम किया है? अरे बहुत काम किया था। अब इस सरकार में कोई नहीं मिल रहा है, जो लोग बेरोजगार है। बेरोजगार है, तो बताओ यादव जी इस बार भी अखिलेश यादव के साथ जाएंगे? अखिलेश यादव जी पार जाएंगे। हाँ, तो क्या कास्टिज्म ही एक फैक्टर है क्या वोटिंग का? नहीं, गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही आएगी। हाँ। क्योंकि बीजेपी जो कर रही है वो सही कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ सुधार है पहले से, लूटपाट बहुत कम है। सबसे जो अच्छा फायदा हुआ है लूटपाट का, ना डकैती बढ़ रही, ना बाइक चोरी हो रही। पहले के आए दिन मर्डर होते थे, दिन में मर्डर हो जाते थे, प्रशासन कुछ करता ही नहीं था। प्रशासन के सामने मर्डर हो रहा है, कोई देखने वाला ही नहीं है। एक युवा के लिए अगर आप वोटिंग के लिहाज से नजरिए से देखते हो तो आपके लिए अहम क्या चीजें हैं? आपका लोकल डेवलपमेंट, आपके प्रदेश का डेवलपमेंट, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, या फिर दूसरे अन्य मैटर? तो क्या पसंद और नापसंद का पैमाना क्या है? आपने जो पॉइंट बताए ये सारे ही पॉइंट सही हैं। सबसे ज़्यादा लोकल डेवलपमेंट हो रहा है, लोकल में सुधार अच्छा हो रहा है। पहले लोकल में सुधार होता ही नहीं था। हाईवे ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं, रोजगार सही मिल रहे हैं सब लोगों को। पहले रोजगार जो मिलते थे वो साइलेंट तरीके से जॉब मिल जाती थी, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता था किसी को कि जॉब कहीं निकली भी है नहीं। किस बिरादरी से हैं आप? मैं एला लोधी राजपूत हूँ। आप लोधी राजपूत है। ये क्या कास्टिज्म का एक वो है क्या मकड़जाल यहाँ पर कि अगर आप LR हैं तो बीजेपी के साथ हैं, अगर आप यादव हैं तो सपा के साथ हैं, अगर आप जाटव हैं तो मायावती के साथ? क्या युवा जो पढ़ा लिखा युवा है वो भी यही माइंडसेट रखता है? नहीं, युवा ओनली शिक्षा और रोजगार को देख के चलेगा, जात पात को विवाह से कोई मतलब नहीं। क्या लगता है आप जब वोट करते हो तो वोट में दिमाग में क्या कुछ होता है? दिमाग में ये होता है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखें, जो हमारे लिए हित में, हमारे हिसाब से अगर जो खड़ा होगा हम उसके हिसाब से हम वोट करेंगे। तो 22 में कोई वेव देख रहे हो किसी पार्टी? वेव हमारी साफ साफ नजर आ रही, योगी आदित्यनाथ तो कोई नहीं हरा सकता है,
क्योंकि वजह? उन्होंने जो काम किया है वो बाकी विकास किसी ने नहीं किया है। गुंडा राज खत्म हो गया है, शिक्षा को बहुत मद्देनजर रखती है। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, किसान बर्बाद हो गया, सब तरफ जो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनके जमाने में आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। आज देखो, जब हमारा लॉकडाउन लगा हुआ था तो योगी सरकार ने निःशुल्क राशन दिया। आज से पहले कभी आज भी तो मिल रहा है। आज भी मिल रहा है राशन। दूसरा, जनता को 2-2 हज़ार रुपए मोदी जी ने दिए हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सुलभ शौचालय के लिए मोदी जी ने दिया है। तो क्या एक युवा क्या अपना भविष्य देख रहा है क्या आगे? बिल्कुल भविष्य दिखाई दे रहा है। जैसे हमारे यहाँ नए कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज और बनवा रहे हैं, तो उसके लिए मेडिकल के लिए सुविधाएं मिलेंगी। और बाकी का जैसे अभी ये इससे पहले कभी भी हिंदुस्तान लीवर में ऐसी जगह नहीं निकलती भी थी तो गुप्त तरीके से लोगों को लगा दिया जाता था, या स्टाफ में कोई पहले से है तो उसको लगा के और उन्होंने क्लियर करा दिया। लेकिन ये एक रोजगार के द्वारा, मेला के द्वारा लगवाया जा रहा है, जिससे लोगों को पता चलेगा हाँ हमें रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो ये युवाओं की राह है। युवा अपने अपने तरीके से चीजों को सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, एक युवा का सपना होता है कि वो न सिर्फ जो है रोजगार के साथ जुड़े, बल्कि वो ये भी सोचता है कि कैसे उसका देश समृद्ध होगा, कैसे मजबूत होगा। तो युवाओं के अपने अपने नजरिए हैं। तो ये आगरा उत्तरी की विधानसभा है जहाँ के युवा अपने अपने तरीके से सियासत देख